साथियों, दूसरी बात कल जो विस्तार से बताई गई वह है देशी गाय का, देशी आपेट का महत्व। देशी आपेट फाउंडेशन है कृषि का। अब किसानों के माथे पर जो जर्सी होने थोपा गया वो गाय नहीं है, इट इज नॉट काउ, इट इज अनाज है, which is also hazardous for human health, soil, environment. देशी आंकड़े के बिना भूमि की समृद्धि नहीं हो सकती। और उस देशी आंकड़े के सपने का उपयोग, बोगले का उपयोग कैसे किया जाए, उससे जीवाणु की निर्मिति कैसे की जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सब विस्तार से कल बताएगा। देशी दूसरी एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये जो देशी गोगा होता है या फार्मर मैन्योर, गोगा मीन्स मैन्योर अपना खास जो हम तैयार करते हैं ना, तो उसका संगे डालते हैं, परीक्षा डालते हैं ना, उससे जो तैयार होता है हर चीज डालते हैं, तो कहा जाता है कि 1 एकड़ में 20 कार्टोस गोबर लगी। कहां से लाए? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसका भी संशोधन चाहिए। अगर निषेधक कृषि करना है, अगर उसके लिए 20-25 बैलगाड़ी ट्रैक्टर्स एफआईएम डालने को कहीं कह रहे हैं, तो नैसर्गिक कृषि कैसे होगी? साउथ कृषि वाले बताए। आप भी चाहे अड़िका लेते हो, कोकोनट लेते हो, वेनिला लेते हो, बाइक लेते हो, आप भी खरीदते हो ट्रक ट्रैक्टर से लाते हो। कर्नाटक में तो केरला से लाते हैं, क्या राजस्थान से लाते हैं? क्या जरूरत है? नो। मैंने सोचा किसानों को ऐसा टेक्निक देना चाहिए जिसमें न तो रासायनिक खाद की जरूरत है, बोगले की जरूरत है, न एफआईएम की जरूरत है। ये बोगले की जरूरत है। ये दिव्य गोबरा इसका एक दूसरा अंग है। ये यूरोपियन राष्ट्र जहां जर्सी होलोस्टीन का बोगला जमा होता है, इट इज मोस्ट पोल्यूटेड बोगला, और हमारे देश में डंप करना चाहते हैं, जो विकसनशील राष्ट्र है उनके राष्ट्रों में डंप करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट वो खरीदना चाहते हैं। ये बिचौला है वर्ल्ड के रास्ते, इसको हमें रोकना है। हम जब रोकेंगे तब रोकेंगे जब हम बताएंगे कि इसकी भी जरूरत नहीं है, जैसे रासायनिक गोली की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, या फायर की भी जरूरत नहीं है, कोई भी फसल नहीं, तब कहिए तो पैदा दिमाग में से डर निकालिए। जैसे रासायनिक गोगा आवश्यक नहीं है, वो अन्न भी नहीं है, खाद्य भी नहीं है हमारे फसलों का, इसी तरह ये देशी गोगा भी खाद्य नहीं है, उसका भी डालना आवश्यक नहीं है, खरीदना भी आवश्यक नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है हम अब बताने जा रहे हैं। जीवामृत इज नॉट द फूड ऑफ द प्लांट। जीवामृत इज नॉट द फूड ऑफ द प्लांट, क्रॉस, इट इज अ कल्चर, इट इज ए कल्चर। So as earthworm is also is not food of the plant or crops, it is also a culture. So अगर हमें देशी गोगा देना है तो केवल कल्चर द्वारा देना है, कल्चर के मापक देना है, खाद्य के मापक नहीं देना। हमारी माताएं दूध से दही बनाती है, दही को कहते हैं मसूर, तो उसमें
दूध में एक चमचा क्या डालते हैं? मद्य या मशरूम। एक ठंडा पर दूध में अगर उसका दही बनाना है, मशरूम बनाना है, तो कल्चर कितना चाहिए? केवल 1 चम्मच। 1 चमचा मशरूम में कितने जीवाणु होते हैं? 550 crore lactobacillus, 550 करोड़। लेकिन जब शाम को हमारी माता 1 चमचा दही मशरूम उसमें दूध में डालते, सुबह देखो तो सब दही मशरूम। कितनी संख्या बढ़ेगी? अनगिनत, अनकाउंटेबल। ये तुम्हारा वो कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बंद होगा। ठंडा हुए दूध का मशरूम बनाने के लिए केवल 1 चमचा मशरूम चाहिए एग्रीकल्चर। तो 1 एकड़ के लिए कितना चाहिए? प्रयोग चालू क्या किया? 10 घंटे का प्लॉट किया। 10 घंटे का फ्लैट। नंबर 1 में 40 कार्टोस पर एकड़, दूसरे में 35 कार्टोस पर एकड़, तीसरे में 30 कार्टोस पर एकड़, 25 कार्टोस पर एकड़, 20 कार्टोस, 15, 10, 7, 5, 4, 3, 2 and 1 पर एकड़। बाद में 10 bags of FIM पर एकड़, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 bag पर एकड़। हर फसल पर उसका प्रयोग किया, हर ऋतु में उसका प्रयोग किया। अंतिम निष्कर्ष मिला कि चाहे कोई भी फसल ले, कैरी ले, जवार ले, गेहूं ले, रागी ले, या ग्रेप ले, या अड़ीके ले, या कोकोनट ले, या बायो ले, कोई भी फसल ले, न 40 कार्टोन की जरूरत है, न 35 कार्टोन की जरूरत है, न 30 की है, न 25 की है, न 20 की है, न 15 की है, न 10 की है। एक भी कार्टोन की जरूरत नहीं। अगर आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो छाना हुआ, जल्दी से छाना हुआ 50 किलो का 2 बोरिया 2 बैग ऑफ द FIM इज सफिशिएंट फॉर एकड़। जब हम 200 लीटर नील में 10 kg सब्जी डालते हैं देशी आकार का, तो कितने जीवाणु डालते हैं हम देखते हैं। In 1 gram of Sagne, देशी आकार के 1 ग्राम सगने में there are 300 to 500 crore of microorganisms. 1 gram. Then we add 10 kg of Sagne, we add 30 lakh crore of microorganisms in the water. होता है 30 lakh crore। गुरुजी सर नहीं। भारतीय सांख्यिकी शास्त्र में 1 लाख करोड़ को एक महापद्म कहा जाता है। संख्या शास्त्र 1 ಲಕ್ಷ कोई ಒಂದು महापद्म ಅಂತ है। That means we add 30 महापद्म microorganisms in 200 liter water. Within 20 minutes, cell division is occurred. एक जीवाणु के 2 जीवाणु कितने मिनट में होते हैं? 20 मिनट में। यानी जब हम नील में 200 लीटर नील में हत्ते के लिए समय डालते हैं तो 20 मिनट में ये 60 लाख करोड़ बनते हैं। 20 मिनट्स 120 लाख करोड़। Within 1 hour 240 lakh crore and within 2 days uncountable. जब हम 10 kg 30 kg सबने डालते हैं तो 2 दिन में पूरी भूमि जीवाणु में बनती है। इसी तरह ये तो इरिगेटेड फार्मिंग के लिए है या रेनफेड फार्मिंग के लिए भी है, लेकिन कोई किसान जीवाणु में डाल सकता है।
तो केवल देशी गाय का गोबर डालना है तो उसमें क्या करना चाहिए, ओनली 2 बैग्स ऑफ FIM छाना हुआ बोने के साथ सीड जब हम बोते हैं ना उस समय बस ओके, आपको 1 ग्राम भी कम नहीं मिलेगा उत्पादन रासायनिक। ये क्या है? हाँ, आप सीड बोते हो ना? हाँ, तो सामने 3 इसके लिए FIM के लिए, ये सामने 3 FIM बोने के लिए, पीछे बीज बोने के लिए टिफन, क्या बोलते हैं आप? तो जब हम 100 kg बोरा इस बोते हैं तो नमी मिलती है, बारिश आती है, तो क्या होता है वो यहाँ 2 दिन में ये सब भर डालते हैं, पूरा भूमि 20 मिनट में 2 गुना और 20 मिनट में 2 गुना, 2 दिन में सब भूमि भर डालते। और वो कौन है? वो है पकाने वाले। कौन है? पकाने, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बताता है ना, आपकी भूमि में है लेकिन नॉन अवेलेबल नहीं, पकाया हुआ नहीं है। ये पकाने वाले वहां जाते हैं, पकाते हैं, जगहों तक पहुंचाते हैं, ऊपर के सब डब्बे बंद हो जाते हैं। साथियों, कृतिका नक्षत्र में हम क्या करते हैं? कृतिका नक्षत्र में ये देशी गाय का गोगा बड़ी गाड़ी से कार्टरोड से वहां डालते, कितने लेकर डालते ना, हिप डालते ऐसे। कृतिका नक्षत्र में क्या करते हैं हम? मई महीने में ये गोबरा बड़ी गाड़ी से ले जाकर खेती में ऐसा डंप करते, उसका हिप बनाते। और रोहिणी नक्षत्र में वो छिड़काव होते, उसको फेंकते। और बारिश आती है और मृग नक्षत्र में आप सीड बोते हो, बीज बोते हो। 1 एकड़ के लिए 5-10 काटो। जब आप फेंकते हो तो थोड़ा थोड़ा गिरता है, सब्सिडी ऐसा थोड़ा सा। जब फसल बढ़ती है, अगर अगस्त महीने में बारिश नहीं आती, 1 महीने का गैप होता है, तो क्या होता है? जहां हमने देशी गाय का गोबर जम किया था, हिप बनाया था, वहां की फसल सूखती है, पत्ते गिरते हैं। लेकिन जहां थोड़ा छिड़काव होता है, कल्चर एग्रीकल्चर, वहां कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। इसका मतलब है कि देशी गाय का गोबर फूल नहीं है, अगर आप खाद्य के द्वारा उसका इस्तेमाल करते हैं तो दुष्परिणाम मिलते हैं, लेकिन कल्चर के माध्यम से फेंकते हैं तो दुष्परिणाम नहीं मिलता। इसका मतलब है कि देशी गाय का गोबर भी कल्चर के माध्यम से देना चाहिए, न कि खाद्य। अगर आश्लेषा मघा पूर्वा नक्षत्र में, दैट मीन्स इन अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक, अगर बहुत बारिश होती है तो क्या होता है? जहां रासायनिक गोबर डाला एंड डंप किया, वहां की फसल ये ऐसी ऊपर आती है, बहुत तेज होती है और पत्ते गिरते हैं, नुकसान होता है। लेकिन जहां थोड़ा थोड़ा फेंका वहां फसल अच्छी होती है। यानी कम बारिश में भी दुष्परिणाम, ज्यादा बारिश में भी दुष्परिणाम। यानी FIM अगर ये गोबर अगर हम ज्यादा मात्रा में फेंकते हैं तो दुष्परिणाम अवश्य होता है, ये अवश्य संभाव्य है। लेकिन अगर कल्चर के द्वारा फेंकते हैं तो दुष्परिणाम नहीं होता। हमें अच्छी तरह से रासायनिक कृषि के माध्यम से जितना उत्पादन मिलता है उससे ज्यादा उत्पादन केवल 100 kg देशी गाय का गोबर इस्तेमाल करने से हम हर फसल का ले सकते हैं, ले रहे हैं, हमारे बड़े खड़े हैं। ये देशी गाय का गोबर 1 साल में हिप बनाते हैं, क्या बोलते हैं? और उसको उठाते हैं। मैंने प्रयोग चालू किए, हर नक्षत्र में उठाया और हर नक्षत्र में उसका इस्तेमाल किया। मुझे जानना था कि कौन से नक्षत्र में उठाने से अच्छी फसल आती है, तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर ये हमारा देशी गाय के गोबरे का वो पीठ है, पीठ में से एक गोबरा उठाते हैं, कौन से? माघ शुक्ल षष्ठी में उठाते हैं और साथ ही सुखाते हैं। और माघ शुक्ल पूर्णिमा को अगर हम फेंक के जब भर के रखते हैं और बोते समय बोते हैं तो सर्वोत्कृष्ट परिणाम मिले। और मैंने फ्रीक्वेंसी देखी, कहां से कहां तक उनके परिणाम मिलते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा
कि रथ सप्तमी, दैट मीन्स माघ शुक्ल सप्तमी से लेकर अक्षय तृतीया तक, वैशाख शुक्ल तृतीया तक उसके परिणाम मिलते हैं। अक्षय तृतीया के नंतर उसके परिणाम घटते हैं। तो साथियों, अब आपको करना है कि अगर अगले फसल के लिए आप देशी गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सके तो माघ महीने में उसका उठाए, उसको निकाले, साथ ही सुखाए, 40 मिनट से छान ले और छानकर 50-50 की खाली बोरियां हैं तो वो भी बेच दी, वो भर के रख दे और बोते समय बोए। अन्यथा माघ शुक्ल षष्ठी से लेकर सप्तमी से लेकर अक्षय तृतीया तक, यानी मई महीने के पहले हफ्ते तक, आप फरवरी महीने से मई महीने के पहले हफ्ते तक उसको आप रख सकते हैं, छान कर रख सकते हैं, उसका परिणाम मिलता है। लेकिन उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रबी फसल लेना है तो कल जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, उसको बो सकते हैं। साथियों, अगर आपके पास देशी आकड़े की संख्या ज्यादा है, सरप्लस काउस यू हैव, तो क्या करें, ये सबने ले 8 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का डिपॉजिट करके थोड़ा पानी का जिसका छिड़काव करें ताकि वो नमी बनी रहे, माइक्रोबियल एक्टिविटीज चालू रहे। बाद में उसमें गोमूत्र जो डिपॉजिट है वो डाले, थोड़ा बेलना डाले, आसंदी का पीठ डाले, बंस का एक मुश्किल मिट्टी डाले, थोड़ा पानी डाले, नींद डाले और उसको खोले और उसका सिरा बनाए। सिरा क्या माना है? पैसा बना और उसको छाव में सुखाए, छाव में सुखाए। सूखने के बाद उसको बारीक करे, उसको फोड़े और 50 किलो की बोरियां भरकर रखें। बोते समय 2 बोरियां FYM हमारा राशन देशी होगा और 5 किलो 10 किलो इसके साथ क्या मिलाए, ये जो अमरूद सूखा हुआ जो अमरूद मिलाए और बोए या फलों के पेड़ों को दे, चमत्कारी परिणाम मिलते हैं।